जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आगामी सत्र में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो एमपीपीएससी प्री का हो 2025 का, या फिर यूजीसी नेट वगैरह हो, या सेट के एग्ज़ाम हो, या और भी जो एग्ज़ाम होंगे, सभी जगह इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है हमारे पास कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डब्ल्यूटीओ कहते हैं या विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग पीएससी प्री का विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखें तो उसमें क्वेश्चन आया था कि गेट का फुल फॉर्म क्या है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2014 के आसपास कुछ पूछा गया था। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूटीओ का एक और मीनिंग होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ जो मैं आज आपको बिंदु पढ़ा रहा हूँ ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसे शुरू में गैट के नाम से जानते थे और गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। शुरू में इसका नाम क्या था? तो गैट था, और जब फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। समझ गए होंगे आप लोग। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और उस समय जो देश थे, जो संस्थापक देश शामिल थे, वो 23 देश थे, जिसमें भारत भी शामिल था। तो आप समझ सकते हैं कि जब गेट की स्थापना हुई है, भारत तभी से उसका सदस्य रहा है। फिर इसके कुछ सम्मेलन हुए, आयोजन हुए, और उरुग्वे में भी इसका एक सम्मेलन हुआ। वहीं पर इसके नाम को बदलने की थोड़ी सी कवायद शुरू कर दी गई थी 1994 के आसपास में, 93-94 के आसपास, और वही हुआ। 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है, ये मोरक्को वही देश है जहां से एक अफ्रीकी यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। क्वेश्चन आता है इतिहास में कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो ये अफ्रीका से आया था, मोरक्को से। कहां से आया था बेटा? मोरक्को से। और उसकी राजधानी है रबात, किसकी? मोरक्को की। और कौन सा यात्री आया था? इब्न बतूता। और जब वो भारत आया था तो उसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रहेला। क्या नाम था? रहेला, रेहला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल गया। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? जो लोग यहां बैठे हैं उनको बहुत बढ़िया। 15 अप्रैल 1994 में मोरक्को के एक शहर मारेकस में 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई थी, और इसी वार्ता में कुछ निर्णय लिए गए होंगे, जिसके प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन भी आता है कि गेट के प्रथम अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम और अंतिम महानिदेशक कह लूं या अध्यक्ष कह लूं, पीटर सदरलैंड ही थे, जो कि प्रथम और अंतिम अध्यक्ष भी यही थे। इसी सम्मेलन में मरेकस में गेट का नाम डब्ल्यूटीओ करने की गुजारिश की गई, और ऐसा कहते हैं कि 1995 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? डब्ल्यूटीओ। तो गेट के नाम विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रखने की बात हुई, और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आ गया। मतलब उसका नाम अब, गेट का नाम 1 जनवरी 1995 से क्या हो गया बंधुओं? डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जो कि इसके प्रथम महानिदेशक या प्रथम अध्यक्ष जो थे, किसके? डब्ल्यूटीओ के, एक इटली के व्यापारी थे जिनका नाम था रेंटो रुगियोरो। रेंटो रुगियोरो, रुगियोरो लिखा है, रेंटो रुगियोरो। ये इटली के एक व्यापारी थे, ये प्रथम अध्यक्ष बने डब्ल्यूटीओ के। परंतु गेट के कौन थे? तो गेट के मैंने आपको बताया यहां पर सदरलैंड, पीटर सदरलैंड। ये क्वेश्चन खूब आता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है डब्ल्यूटीओ का विश्व में मुक्ति
अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय को लेकर भी क्वेश्चन आता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, वहाँ है। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? ये क्वेश्चन पीएससी में आता है, इस तरह के क्वेश्चन पीएससी में आते हैं। वर्तमान में 164 देश इसके मेंबर हैं और कुछ पर्यवेक्षक देश भी है, लगभग 23 देश जो है वो पर्यवेक्षक है। जुड़ने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो 2016 में अफगानिस्तान इसका मेंबर बना था। अंग्रेजी में भी लिख कर रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चीन इसका सदस्य देश कब बना? तो चीन बना इसमें नवंबर 2001 को दोहा सम्मेलन जो हुआ था उसमें बना। डब्ल्यूटीओ का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो 1996 में सिंगापुर में हुआ। अभी वर्तमान के महानिदेशक जो है उनके पहले रॉबर्ट अजवेडो थे जो कि ब्राजील से थे, और वर्तमान में कौन है? तो 2021 से, कब से? 1 मार्च 2021 से डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक है नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो इवेला। कौन है? नाइजीरिया की, मतलब अफ्रीका की प्रथम महिला है ये। विश्व व्यापार संगठन महानिदेशन पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, जो कि अफ्रीका की भी पहली महिला है और वैसे वर्ल्ड लेवल पर भी पहली महिला है, जो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला सदस्य। कौन बनी? महानिदेशक। इन्होंने 1 मार्च 2021 को अपना पदभार संभाला है और लगभग इन्हें 40 वर्षों का अनुभव है इस फील्ड में काम करने का। अलग अलग देशों में इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे क्षेत्रों में काम किए हैं। नाम फिर से मैं बता रहा हूं, एंगोजी ओकोंजो इवेला। भारत कब सदस्य बना था? तो भारत 1947 में ही गेट तथा डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य देश ही बना था। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब 1947 में गेट बना था तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। अब एक प्रश्न आता है कि गेट और डब्ल्यूटीओ में अंतर क्या है, वो थोड़ा सा जान लेंगे। डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ बता दूं। डब्ल्यूटीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों का विनिमयन करता है, मतलब उसकी एक नियमावली को फॉलो करते हैं। गेट और डब्ल्यूटीओ में मुख्य अंतर यह है कि गेट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, वही डब्ल्यूटीओ और उसके समझौते में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्हों, डिजाइनों और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल कर लिया गया। मतलब ये व्यापक स्तर पर डब्ल्यूटीओ काम कर रहा है। तो ये थे जो प्रमुख बिंदु थे जो वनडे एग्जाम से जुड़े हुए, या पीएससी वगैरह, या जो हम कह सकते हैं वनडे एग्जाम जो होते हैं उनसे जुड़े हुए ये प्रश्न थे जो टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मेंस में इसका थोड़ा सा अलग परिदृश्य होगा, पर इसमें भी अगर आपने कुछ कुछ बिंदु छाट कर रख लिए तो वो मेंस में भी काम आ जाएंगे। तो आपको टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोग, ज़रूरतमंद लोग इसको पढ़ सके, समझ सके। तो आज के लिए इतना ही, अगले किसी फिर टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।